गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को सलाम, छोटों को हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आसिफ और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कंटेंट। इस कंटेंट का उन्वान ये है कि एजुकेशन, हमारे मुल्क में एजुकेशन किस लेवल पर है एज़ पर कंपेयर टू वर्ल्ड। अगर आप गूगल सर्च करें, उस पर लिखें व्हाट इज़ रैंक ऑफ पाकिस्तान इन एजुकेशन इन द वर्ल्ड, तो आपको पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो रैंक है वो 164 पर नज़र आएगा। और अगर आप सर्च करेंगे कि इंडिया का रैंक एजुकेशन में दुनिया में क्या है, तो आपको पता लगेगा कि वो 33 नंबर पर है। तो अब आप ये सोचें कि एजुकेशन हमारे मुल्क में है ही नहीं, यानी कि ना होने के बराबर है। और इसकी क्या वजह, आइए कुछ लोगों से उसके बारे में पूछेंगे। करम भाई, ये बताइए कि अगर आप गूगल सर्च करते हैं टॉप एजुकेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 164 पर है। और अगर इंडिया के बारे में सर्च करते हैं तो इंडिया एजुकेशन में दुनिया भर में 33 नंबर पर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एजुकेशन में हम लोग इतना पीछे क्यों हैं, ये बताइए आप। सर, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। सिंपल उसकी वजह वजह ये है कि सबसे पहले आप देखें हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? ना हमें सेहत दे रही है, ना हमें पानी दे रही है, ना हमें एजुकेशन दे रही है। आप खुद देखें कि अगर आपने जैसे अभी सवाल किया कि इंडिया हमसे एजुकेशन में आगे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लोग को प्रमोट किया जाता है, लोगों को जो है ना फ्री वसाइल्स दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स बहुत हैं, गरीबों को जो है ना फ्री फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे बेसिकली ऐसी चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सर मुझे मोहित सिद्दीकी कहते हैं। मोइज़ भाई, ये बताएं, एक मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैंने मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करें तो हमारा पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन में दुनिया में 164 नंबर पर है और इंडिया 33 नंबर पर है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क में इतनी जो है एजुकेशन क्यों नहीं है? एक्चुअली इसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि एजुकेशन जो है और मुल्कों में जो है फ्री है और पाकिस्तान में फ्री नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे दे के पढ़ते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है, मेन रीज़न। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन की इतनी ज़्यादा रुझान इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है एजुकेशन। लोग पढ़ते लिखते नहीं है ज़्यादातर यहाँ पे। तो पाकिस्तान में एजुकेशन इतनी कम क्यों है, इंडिया से भी इतना पीछे? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, पाकिस्तान का जो एजुकेशन लेवल है वो स्टार्टिंग से इस तरह हमारा की कॉपी कल्चर है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान की एजुकेशन का। अब देखिए, पाकिस्तान का जो एजुकेट बंदा है यानी ग्रेजुएट बंदा है, वो एक तो कि यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जॉब नहीं मिल रही। जो भी बंदा पास आउट कर रहा है उसको जो है वो भागने का चांस दिया जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर जाके जॉब करें। उनके लिए पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, उसकी एजुकेशन लेवल जो हमारी सबसे लो है। आप जो भी बंदा कुछ भी करना चाहे, चाहे वो मिडिल क्लास से हो चाहे वो अपर क्लास से, वो खुद ही सब कुछ करेगा। वो जॉब भी करेगा, वो पढ़ाई भी करेगा, वो घर को भी देगा। तो इसकी वजह से जो है ना काफ़ी लोग जो है ना वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से मुल्क के अंदर वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और हमारी तालीमी जो जो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें प्रमोट नहीं कर, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं जा रहे। अगर आप गूगल सर्च करें टॉप एजुकेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 164 है और इंडिया का 33 नंबर है। तो इंडिया हमसे एजुकेशन में भी इतना आगे, तो आप क्या फील करते हैं कि हमें एजुकेशन में क्या करना चाहिए कि हम भी इंडिया के बराबर तो कम से कम पहुँचें? देखिए, हमें अपने सबसे पहले तो इंटर और मैट्रिक बोर्ड के इंतज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ की मैनेजमेंट ही इतनी ख़राब है कि आप जो है वो मतलब ठीक करने का सोचना, एक इंसान सोचना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। एक आम बंदा वहाँ पे जाके बात करता है तो वहाँ पे सही से कोई बात नहीं करता। फाइलें मिसमैच हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब वही है कि आप जो है, सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये आम आवाम की भी गलती है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना ट्रेन नहीं किया, उनको सिखाया नहीं। तो ऐसी बात है, निज़ाम तो ख़राब होगा ही ना। और एक दूसरी बात ये कि जितने भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे तालीम के ऊपर इतना अच्छा काम नहीं होता है एज़ कम्पेयर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। वहाँ की फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं जो हमारे जो छोटे छोटे लोग या मिडिल क्लास लोग हैं उनको पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। इसीलिए अगर गवर्नमेंट जो प्राइवेट लोग इतने ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं, अगर वही गवर्नमेंट के ऊपर काम किया जाए और उनको वसाइल दी जाए, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं जो प्राइवेट पे नहीं जा सकते, तो यकीन मानो कि हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी आगे चले जाएंगे। देखिए, अगर मिसाल के मैं अगर ग्रेजुएट करता हूँ, मुझे अगर मेरी फील्ड के अंदर जॉब नहीं मिलती, मैं क्या करूँगा? बेसिक अनफॉर्चुनेटली ये मैं फील्ड चेंज करूँगा। तो ये हमारी बेसिक एजुकेशन जो हमारी जो स्टार्टिंग से उसको डिवाइड किया। बेसिकली हमारे यहाँ कानून नहीं है। देखिए, एजुकेशन जो है आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बच्चे की एजुकेशन देखें तो 5वीं जमात की एजुकेशन को 15,000 से 20,000 में सिर्फ माहाना एजुकेशन की निस्बत देना पड़ रहा है। तो अगर वो 5वीं जमात वाला बंदा ग्रेजुएशन करेगा
और फिर हमारे इंटरनेशनल लेवल हमारे एजुकेशन इस हिसाब से, तो आपका बच्चा कहाँ जाएगा? सही कह रहे हैं बिल्कुल। एजुकेशन को तो हमने सेल कर दिया ना, बिजनेस बना दिया है। बेस्ट बिजनेस ऑफ द ईयर जो है ना हमारा, वो पाकिस्तान में ही एजुकेशन है। स्कूल खोलो और बच्चों को एडमिशन देते रहो और खूब पैसा कमाते रहो। तो बहरहाल एजुकेशन फ्री होना चाहिए, ये आपका मेन पॉइंट था। फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जिस तरह बाहर कंट्रीज़ के अंदर होता है कि आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, जब वो जॉब करते हैं उसी फील्ड के अंदर तो वो सैलरी में से मंथली वाइज पे करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन जो सेल हो रही है, तो हर बंदा इसको बिजनेस बना के बैठा हुआ है, जिसके बाद 2-4 पे आते हैं वो स्कूल खोल के बैठ जाता है, कॉलेज खोल के बैठ जाता है, यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाता है। तो ये आपका जो लेवल इसको चेंज करना चाहिए। वो वहाँ पे जाके मतलब कि पेपर पास हो रहे हैं या फिर इस हवाले से जो सारी चीज़ें होती हैं, ये तो सबको पता ही है। तो यही है। आपके कहने का मतलब ये है कि करप्शन हमारे यहाँ इतनी है कि करप्शन की वजह से जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो एजुकेशन की तरफ जाती ही नहीं है। वो कहती है यार जब एजुकेट डिग्रियाँ, वो कहते हैं ना डिग्रियाँ हाथ में लिए हुए सड़कों पर नौकरियों की तलाश में लोग जो है यहाँ पर घूम रहे हैं, तो फिर आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें फिर बच्चे जो हैं वो क्यों पढ़ जाएंगे स्कूल। वो कहेंगे यार छोड़ो यार, दफ़ा करो, हम तो बस कोई ना कोई काम करते रहते हैं। यही होगा फिर, ऐसा ही है। ऐसा ही है। सारी चीज़ मेरे ख्याल से भाई ने बहुत अच्छी बात करी। सारी चीज़ घूम फिर कर ये आ जाती है कि जब एक बच्चा, जब एक लड़का ये देखता है कि भाई मैं एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, यूनिवर्सिटी जाऊँ, इतनी मेहनत करूँ और फिर भी मुझे जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, और चोर उचक्के डाकू लुटेरे जो हैं वो अहम ओहदों पर बैठ करके वो पैसे बना रहे हैं, तो फिर एक आम इंसान तो यही सोचेगा अबे भाई भाड़ में डालो जॉब, अपना जो है ना वो छोटा मोटा काम करके कर लेते हैं, छोड़ो स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच जो है वो हम लोगों में पैदा हो गई है। इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा और उस सोच को ख़त्म करने से पहले हमें अपने मुल्क से करप्शन, बदउनवानियाँ और जो ये सब जो उल्टी सीधी हरकतें ये ख़त्म करना पड़ेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे लोगों से इस बारे में मालूमात करी कि एजुकेशन हमारे मुल्क में कम क्यों है। तो अगर आपको मेरी तमाम इस बातों से, वीडियो से आपको सहमत हैं, आपको अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर जो है ना बजाना नहीं भूलें, क्योंकि भाई नई वीडियो आएगी तो पता लगेगा ना आपको। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका भाई भी आगे आ जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।